नीतीश कुमार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी को तगड़ा झटका लगा है। उनकी पार्टी वीआईपी के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी से मिले इस झटके के बाद मुकेश सहनी का दर्द छलका। अपने सरकारी आवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी जो 74 विधायकों की पार्टी थी, आज हमारी बदौलत सूबे में ज्यादा विधायकों के साथ नंबर 1 पार्टी बनी है। यही बात हमने पहले कहा ना कि बंद कमरे में 2 ही लोग थे, गृह मंत्री जी थे और मैं था। उस बीच में जो भी डील हुआ 2 ही लोगों को पता है और बिहार के कोई भी नेता गेट तक भी जाने का उनका ये नहीं था कि कान लगा के सुनेंगे। तो ये बात को स्पष्ट माननीय गृह मंत्री जी कर देंगे तो ये बात को मैं भी सत्य मान लूंगा। इस बात को गृह मंत्री जी को जिस तरीके से संजय जायसवाल जी बोले हैं या अन्य नेता बोल रहे हैं, वही बात को गृह मंत्री जी अगर सामने आके मीडिया के सामने बोल देंगे तो इस बात को 100% सच मान लूंगा और इसके आगे एक भी शब्द नहीं बोलूंगा। मुकेश सहनी ने इस्तीफे के सवाल को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री का क्षेत्राधिकार है, वह हमें मंत्री बने रहना देना चाहते हैं या हटा देते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, एक गरीब पिछड़ा का बेटा को लोग पीठ में छुरा भोंके या सीने में खंजर भोंके, जिनको जो भोंकना है वो भोंकते रहे। हमारे आखिरी सांस तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, अपने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ते रहेंगे, अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। ठीक है ना, हमने कहा ना कि जो भी डील हुआ वो माननीय गृह मंत्री जी को आके बोलना चाहिए। डील क्या हुआ वो मुझे पता है। वो डील को अगर मैं इस सब जगह सार्वजनिक कर दूंगा तो मुझे लगता है कि देश के लिए अच्छा नहीं होगा। हम लोग तो पंगा लेने वाले ही लोग हैं। उस कुल खानदान से आते हैं कि हमारे लोग, हमारे पूर्वज श्री रामचंद्र जी को नैया पार लगा दिए हैं और हम अपने नैया को किसी और के भरोसे नहीं छोड़ने वाले हैं। रहा कि हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं किसी से भी। आपने हमारे फूलन देवी को आपने सुना होगा उनके बारे में। एक छत्र चंबल में उनका ताकत था। लोगों ने किस तरीके से उसको साइड किया, किस तरीके से अत्याचार किया। तो ये हम लोगों के साथ हमेशा ऐसे होते रहा है और मैं अपने वजूद से कभी समझौता नहीं किया। पटना के गांधी मैदान में चल रहे बिहार दिवस समारोह में हिस्सा लेने राजधानी पहुंचे 100 से ज्यादा बच्चे अचानक बीमार पड़ गए हैं। बीमार बच्चों में कुछ का इलाज गांधी मैदान के मेडिकल हॉल और कुछ को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की माने तो खाने में इन्फेक्शन की वजह से बच्चे बीमार पड़े हैं। बच्चों में लगातार उल्टी की शिकायत के बाद उन्हें भर्ती किया गया। हालांकि अब सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के बोयागुड़ इलाके में बुधवार को कबाड़ गोदाम में आग लगने की वजह से बिहार के 11 मजदूर जिंदा जल गए थे। गुरुवार को उन 11 मजदूरों में से 6 मजदूरों के शव हैदराबाद से विमान से पटना लाए गए। एयरपोर्ट पर जिला प्रशासन की ओर से एम्बुलेंस में शवों को उनके घर भेजा गया। जिन मजदूरों के शव आए हैं उनमें 4 सारण के और 2 कटिहार के हैं। कार्टून का काम करते थे। कहाँ के रहने वाले? बिहार का कटिहार डिस्ट्रिक्ट का, घर बल्थी में हुआ। क्या सूचना मिली थी? क्या सूचना मिलेगा, वहाँ पे बोला क्या अभी तो जो होना था हो गया और सरकार के तरफ से हम विनती करेंगे कि आपको कुछ सहायता करा जाए। बोले हमको तो अभी कुछ समय सहायता नहीं मिला है और उसके बाद वहाँ से हम लोग को इतना बंदोबस्त करके दिया कि पूरा पटना भेजा है और उन लोग के ऊपर विश्वास तभी करेंगे जब हम लोग को कुछ खर्चा बर्चा मिल जाएगा। हम लोग बॉडी का पोस्टमार्टम करने के लिए तभी पता लगेगा ना। कौन लगते थे आपके? ये मेरा भाई है। भाई है। कितने साल से काम कर रहे थे वहाँ? तो वैसे 4-5 साल से वहाँ पे सर काम कर रहे थे। ठीक है, अचानक मौत हो गया। क्या और कहाँ अभी तक में 2 डेड बॉडी कटिहार के लिए आया है, एक और शाम तक में आएगा। अभी टोटल कितना आया? टोटल यानी 2 4 गो बॉडी सारण छपरा गया, 4 गो सारण, 5 गो सारण और 2 गो यहाँ, 2 गो कटिहार 7 गो बॉडी। टोटल 11 गो है। अच्छा, टोटल 11 है। अभी कितना आया? अभी सर 5-7 गो आ गया सर। 7 गो आ गया जी। परिचय नाम? अमर कुमार EMT, जिला कटिहार, ब्लॉक कोढ़ा से है। मोतिहारी में मैट्रिक परीक्षा के गणित विषय का गुरुवार को री एग्जाम हुआ। मैट्रिक परीक्षा 2022 के पहले दिन गणित की परीक्षा थी,
लेकिन इसके ठीक पहले ही पेपर लीक हो गया था, जिसके चलते छात्रों के साथ साथ अभिभावकों और प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। सदर एसडीओ के जांच रिपोर्ट के बाद डीएम ने परीक्षा को रद्द करते हुए परीक्षा बोर्ड को लिखा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए परीक्षा बोर्ड ने परीक्षा को रद्द करते हुए फिर परीक्षा लेने का ऐलान किया, जिसके बाद गुरुवार को मोतिहारी नगर के 25 परीक्षा केंद्रों पर गणित का री एग्जाम कराया गया, जिसमें 19,628 परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चली। ऋतु कुमारी क्या चीज़ का एग्जाम है? मैट्रिक का इसके पहले तो एग्जाम हुआ था, कैंसिल हो गया। अथी मैथ तो इसलिए हो रहा है। क्यों कैंसिल हुआ? क्वेश्चन नहीं हो गया इसलिए। इस बार जो परीक्षा दी थी तब पढ़कर दी थी, इस बार तब फिक्र थी कि परीक्षा कैंसिल नहीं होगा, लेकिन फिर भी एग्जाम लिया जा रहा है। कैसा तैयारी है? अच्छा है। क्या नाम हुआ? ऋतु कुमारी। किस स्कूल में पढ़ती हो? MJK कॉलेज। क्या नाम हुआ तुम्हारा? ऋतु कुमारी। कहाँ सेंटर दिया हुआ? जिला स्कूल। पिंकी कुमारी। क्या चीज़ का एग्जाम दे रहे हैं? गणित का क्या इसके पहले तो एग्जाम हुआ था? उसको लीक हो गया, इसलिए हम लोग दूसरे बार से एग्जाम दे रहे हैं 25 से। तब अभी क्या स्थिति है? एक लीक हो जाने के अभी जांच करके अंदर जाना दिया जा रहा है कि जांच करके जाने देते हैं। कहाँ पढ़ती हो? MJK कॉलेज जी। किस जगह सेंटर पड़ा हुआ है तुम्हारा? बलुआ जिला स्कूल। क्या नाम बताएं? बिहार के गया जिले में अति नक्सल प्रभावित इलाके बांके बाजार प्रखंड में सीआरपीएफ ने खास कार्यक्रम आयोजित किया। लुटुआ आश्रम में सीआरपीएफ 159 बटालियन ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत आयोजित कार्यक्रम में खेल प्रतियोगिता, डांस कंपटीशन रखा गया। साथ ही जरूरतमंदों के बीच घरेलू इस्तेमाल के लिए कपड़ों का वितरण किया गया। इस दौरान युवतियों ने फुटबॉल में परचम लहराया। सभी विजेताओं को चीफ गेस्ट डीआईजी संजय कुमार ने ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इसमें कार्यक्रम किया गया जनता और पुलिस के आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसकी एक छोटी सी शुरुआत है और ये कार्यक्रम पिछले 3 महीने से चलाया जा रहा है, जिसमें आम जनों के बीच में जाड़े के मौसम में कंबल का वितरण किया गया, मच्छरदानी, बर्तन और बच्चों में स्पोर्ट्स एक्टिविटी और स्पोर्ट्स के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए इस गेम का आयोजन किया गया है। और बच्चों के बीच में क्रिकेट का सेट, बॉल, वॉलीबॉल, नेट ये वितरित। कितने टीमों ने भाग लिया था क्रिकेट? इसमें 8 टीमों ने भाग लिया है क्रिकेट की। और सबसे खुशी की बात यह है कि इसमें हमारे इस क्षेत्र की बच्चियों ने जो अपना पार्टिसिपेशन किया है फुटबॉल के अंदर, ये बहुत सराहनीय है और आम जनता ने भी उसका जो है बहुत जो आनंद लिया है। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि इससे लड़कियाँ जो है उत्साहित होंगी और भारत का नाम और इस क्षेत्र का नाम आगे। सफल छात्र छात्राओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सफल छात्र छात्राओं के लिए यही संदेश है कि वो बहुत गहन अध्ययन करें। और जैसा कि बिहार प्रशासनिक सेवा में पूरे भारत में अपना नाम रोशन कर रहा है, तो ये लुटवा परिक्षेत्र और इमामगंज परिक्षेत्र की बच्चियाँ हमारी ज़्यादा से ज़्यादा। इस क्षेत्र में छात्र छात्राओं के लिए तो प्रोग्राम चला ही रहे हैं सर जी, लेकिन क्षेत्र में क्राइम का भी जो निरंतर बढ़ता ही जा रहा है, इस पर आप लोगों का क्या एक्शन है? देखिए, क्राइम के लिए क्योंकि स्थानीय प्रशासन का विषय है वो, जी जी, तो इसलिए हम उनका सहयोग करते हैं, बट मूल विषय ये स्थानीय प्रशासन का, उसमें हम बहुत ज़्यादा जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जी चलिए, अपना परिचय दे दीजिए। मैं समीर कुमार राव, उप कमांडेंट 159 बटालियन से।